जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए देवी भागवत पुराण में आगे का वृत्तांत। व्यास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने बैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के बाद देवादिदेव भगवान विष्णु से अपने आने का उद्देश्य बताया और कहा, हे प्रभु, वर प्राप्त कर लेने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र की भय भरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से कहा कि ऐसा उपाय किया जाए जिससे वे दानव युद्ध में नष्ट हो जाए। व्यास जी कहते हैं कि ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ थे, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए। देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमा लिया। स्वामी कार्तिकेय जी मोर पर चढ़े और यमराज भैंसे की सवारी करने लगे। अपने सैनिक बल को संभालकर जैसे ही यह सभी देवता आगे बढ़े, तुरंत महिषासुर द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने आ गई। फिर वहीं देवताओं और दानवों की सेनाओं में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तरह तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे एक दूसरे को मारने और काटने लगे। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चीर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चीर के बाण काट डाले। अर्धचंद्र नामक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। उस बाण से व्यथित होकर महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चीर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चीर के बाण को काट डाले और अर्धचंद्र नामक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। उस बाण से व्यथित होकर महिषासुर का सेनानायक चीर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद देवराज इंद्र ने हाथी की सूंड पर ब्रज से प्रहार किया। ब्रज लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण निकल गए। उसकी सेना में भगदंड मच गई। यह देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने वीडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े सूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे पराजित कर दो। वरुण आदि जितने भी देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौटकर आना। व्यास जी कहते हैं कि विडाल असीम बलशाली और वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतमाले हाथी पर सवार होकर देवराज इंद्र से युद्ध करने चल पड़ा। उसे आते देखकर देवराज इंद्र ने सर्प के समान तीखे बाणों से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। विडाल ने भी अपने बाणों से इंद्र के बाण काट डाले और 50 बाणों से इंद्र को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। अंत में इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया।
शुरू करते ही हाथी बेकाबू होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगा और युद्ध भूमि से भाग गया। बिडाल तुरंत रथ पर चढ़कर फिर युद्ध करने लगा। तभी इंद्रपुत्र जयंत ने 5 तेजस्वी बाण चलाकर बिडाल की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। बाण लगते ही वह मूर्छित हो गया और उसका सारथी उसे रथ सहित युद्ध भूमि से बाहर ले गया। बिडाल के हटते ही देवताओं की सेना में विजय घोष होने लगा। यह सुनकर महिषासुर फिर क्रोधित हो उठा और उसने तार्म नामक दानव को युद्ध में भेजा। तार्म ने भीषण बाण वर्षा शुरू कर दी। उस समय वरुण पास लेकर और यमराज दंड लेकर भैंसे पर सवार होकर दानवों पर टूट पड़े। युद्ध अत्यंत भयंकर हो गया अतः तार्म भी घायल होकर मूर्छित हो गया। यह देखकर महिषासुर स्वयं विशाल गदा लेकर देवताओं पर टूट पड़ा। उसने इंद्र पर गदा से प्रहार किया, परंतु इंद्र ने अपने वज्र से उसकी गदा काट दी। इसके बाद दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। तभी महिषासुर ने अपनी अद्भुत माया का प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से एक ही समय में करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर देवता भयभीत हो गए और युद्ध भूमि से भागने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने अपना तेजस्वी सुदर्शन चक्र चलाया और उस माया का नाश कर दिया। इसके बाद पुनः भीषण युद्ध हुआ। अंत में कुछ समय बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अपने अपने लोकों को लौट गए। महाबली इंद्र युद्ध करते रहे, परंतु महिषासुर का पराक्रम इतना प्रबल था कि देवता भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग गए। महिषासुर ने इंद्र का ऐरावत हाथी, कामधेनु गौ और उच्च श्रवा घोड़ा भी अपने अधिकार में कर लिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भैंसे पर्वतों की गुफाओं में छिपकर रहने लगे। अंत में सभी देवता अत्यंत दुखी होकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे विनती करने लगे कि वे उनकी रक्षा करें। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की ओर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। जय माता दी।